और जैसे जोर के जोर से भोजन की रुचि जाए। इसलिए गप करने वाले के लिए अपराधी कह दिए हैं। इसलिए गप को नहीं करें, छोड़ करके एक बार हृदय पहने जयकार लगा लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। हाँ, थोड़ा सा एक बार हृदय खोल के लगा लीजिए और बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। सम्माननीय साधु समाज, इस पवित्र अवसर पर पधारे हुए सभी पूज्यजनों को भी मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, ईश्वर की जब विशेष कृपा होती है ना, तब सत्संग मिलता सुनने के लिए। सबको नहीं मिल पाता है। सत्संग को दुकान भी कहा है और सोना के दुकान कहा है, लेकिन सोना के दुकान में जाने के लिए कुछ पूंजी चाहिए। अगर पूंजी नहीं है, सोना दुकान में चलियो गए हैं तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि पूंजी नहीं है। पूंजी होती है पाप के भी, अब पूंजी होती है पुण्य के भी। पूंजी होती पाप के, पूंजी होती है पुण्य की भी। भौतिक पूंजी में कोई करोड़पति हो सकता है, तो आध्यात्मिक पूंजी भिखमंगा भी हो सकता है। भौतिक पूंजी संसारी पूंजी करोड़पति है, लेकिन आध्यात्मिक पूंजी भिखमंगा है। वैसे व्यक्ति सत्संग रूपी सोना की दुकान पहुंच भी जाए तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि पूंजी नहीं है। पूंजी है खाली सिनेमा देखने, गप उड़ाने की, ताश खेलने की, टीवी देखने की, मोबाइल पर अलग बड़ा चीज देखने की। असंत का ज्ञान है सोना, और सुनना ही है लेना, और गप करना है खोना। सुनेंगे तब न समझेंगे, और समझेंगे तब न सुधारो लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धारो होगा।
सुना जाता है समझने के ही लिए, और समझा जाता है करने के ही लिए, अब किया जाता है पाने के ही लिए। तो सुनने के मिलता है सिनेमा हॉलों में, और सुनने के मिलता है नाच गान में भी, और सुनने के मिलता है सब्जी मंडी में भी, और सुनने के मिलता है सत्संग में भी। कहाँ सुनने का महत्व है, सुन देखना पड़ेगा। अभी भोलेनाथ की बात सुन रहे थे ना, और की बात तो छोड़िए, स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव भी गए सत्संग सुनने के संत कुंभज के पास, और प्रेम से सुने हैं। हम आप कौन गिनती में? वो आज की बात नहीं, वहाँ लिख रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरय बखानी असुनी महेश परम सुख मानी। राम अवतार के बुद्धि मन बानी अमत हमारे अस सुनहु भवानी। प्रेम से भगवान शिव जी सुने सत्संग संत को हम सुनाए हैं। यह महत्व भगवान शिव दिए हैं सत्संग के। भगवान श्री राम भी चरचर से आए हुए थे और अपने से हाथ जोड़ कह रहे हैं खड़े होकर के कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा तुम्हरे दरस जाय अघ खीसा। रे बरे भाग पाइए सत संगा बिनहि प्रयास होय भव भंगा। बिनु सत्संग नाम हरि कथा तेहि बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलिमता और कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहे हैं कि अर्जुन रथ पर बैठो, मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। ये कब कहे हैं? अर्जुन के द्वारा बहुत वीर मारा गया था महाभारत की लड़ाई में। अर्जुन के मन हुआ कि हमसे पाप बहुत हो गया, बहुत वीर को मारा है, गंगा में स्नान कर लूँगा तो हमारा पाप कट जाएगा। ये अर्जुन के मन में हुआ है, गंगा स्नान कर लूँगा ना तो हमारा पाप कट जाएगा। बोल नहीं रहा, बोल रहा गंगा स्नान करूँगा, भीतर में पाप कटाऊँगा। भगवान अंतर्यामी जान गए कि गंगा स्नान नहीं, पाप कटाना चाह रहा है। अब देखिए, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। यहाँ गुरुदेव की बात याद आ गई, बार ये प्रसंग आता हूँ, गुरुदेव बात निश्चित सामने आ जाती है। यहाँ कुप्पा घाटी की बात है, जो गुरुदेव के निवास देख रहे हैं ना, अस्थिकल बनाया हुआ है, उसी जगह की बात। गुरुदेव बैठे थे अपने बिछावन पर, अब मैं बगल में बैठकर चरण सहला रहा था, लेकिन मेरा मन भाग गया। कितना शैतान होता महसूस देख लीजिए, अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। कुप्पा घाट आ भी गए हैं, मन भाग रहा इधर उधर। आने पर भी मन को सही सत्संग में नहीं लगा रहे हैं बहुत आदमी। मने के नहीं खेला हो,
कुपो घर ले जा मने न लाता है, सुनने भी देता मने, गप्पो कराता है मने, है कि नहीं? सुनने भी देता मने, गप्पो कराता है मने, सिनेमा हॉल ले जाता मने, दूधो पिलाता है मने, शराबो पिलाता मने, है कि नहीं? मांसो खिलाता मने, खीरो खिलाता है मने, है कि नहीं? लातो खिलाता है मने, भातो खिलाता है मने, नरको ले जाता है मने, स्वर्गो ले जाता है मने। सब करने वाला मने है ना, सब करने वाला मने न हो तो मन का सुधार कहाँ होगा? वही कवि साहब कहे हैं कि भूले मन को, भटके मन को, कुमार्ग में लटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी, अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। तो मन कैसा शैतान, मैं अपनी मन की बात कर रहा था, कमजोरी, चरण सहला रहा हूँ लेकिन मेरा मन भाग गया। अब मैं सोचने लग गया, उस समय मेरा नियम था स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान करेंगे तब भोजन, कभी दिन में 1 बजे के 2 बज जाए, भीड़ तो काफ़ी रहती, गुरुदेव के दर्शनार्थी लोग आते रहते थे। पीछा पड़ जाए मैं तो कभी सब्जी खत्म, भात खत्म, दाल खत्म, दाल भात घर जाए तो प्रभाव नहीं पड़े मन पर, और दूधवा घर जाए तो हमको मन नहीं लगे, दूध घर जाए हमको मन नहीं लगे, तो दिन में दूध घट गया था, और शाम में चरण सहला रहे हैं, बेवकूफ मन भाग गया मेरा मन। अब मैं सोचने लग गया कि दिन में दूध घट गया था, बिना दूधे खाया हूँ, और सब कोई खा रहा है, अब विलम्ब हो रहा है, लगता है अभियो दूधवा घट जाएगा, पीछू पड़ रहा हूँ, बिना दूधे खाना पड़ेगा। तो अंदर में न हुआ हो, गुरुदेव की मूड़ी था झुका हुआ, जैसे बात घुसी मन में, गुरुदेव के मन शरीर हो गया सीधा, देखने लगे मेरे मूड़ी सीधा देखने लगे मुझे गौर से, मैं डरियो गया, हाथों जोड़ लिया मैं। तो गुरुदेव को तेरी प्रमोद, तो मैंने कहा जी हजूर, तो तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन ही करियो, अब मैं तो पानी पानी उड़ गया। तो मैंने कहा हजूर बाद में खा लेवे, तो नहीं जो पहले खाइए, जो भाग भाग जो पहले खाइए, नहीं है बैठने आती, उठा के भगाइए दिए। सोचते मात, ऐसे सदगुरु संतान हम लोग हैं। मन की जान है सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। बंदों गुरुपद कन, वो कृपा की सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि। पीपर का वृक्ष है, लाखों पत्ता है, सब पत्ता में आप पानी नहीं दे पाएंगे, अगर जड़ में पानी देते तो सब पत्ता में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। हो पीपर की जड़ में पानी दे, सब पत्ता में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो कहने भाव समझे, परमात्मा है भगवान जड़, सारी देवी देवता है पत्ता। जो परमात्मा की भक्ति करते, ध्यान सत्संग करते हैं, वो सभी देवता के नित्य दिन पूजा करते हैं, कोई देवता नहीं बचता है। क्योंकि भगवान राम ही कह दिए हैं, सातम सम मोहि मई जग देखा, मोह से अधिक समत कर लेखा। भगवान की स्वयं कह दिए हैं, मैं समतन के पीछे जाऊं, समत जहां करे बासा। सबकी पूजा हुई कि नहीं? आराध्य देव स्वयं कह दिए हैं, सहित त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव जी। गुरु सेवा सम कौन सेवा, में ही कर गुरु सेव जी। सहरसा में हुए एक लक्ष्मीनाथ गोसाई, सहरसा बनगांव में, शरीर छूटने कई दिन पहले बोल दिया अपने से हुए कि देखो जब मैं 2-4-5 दिन के बाद मैं शरीर छोड़ूंगा और मुझे नदी में भाषण की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ शरीर छोड़ूँ अपने नदी में ले जाएगी, गंगा मैया ले जाएगी। 10-15 लग्गा गंगा है कछाड़, इसे अंदर में शरीर त्याग दिया। और जैसे शरीर त्याग गए हैं लक्ष्मीनाथ कि गंगा बाढ़ हो गया और कट्टी शुरू हो गया है। कट्टी कछाड़ था ना, भर मर्द कछाड़, और 10 लगा उधर शरीर, कट्टी लग गया है। काटते काटते जहाँ मुर्दा था लक्ष्मीनाथ के,
वहाँ तक जाके मुर्दों काट करके लेके भसा के अपने लेके चली गई, गंगा लेके चली गई लक्ष्मीनाथ की। वे लक्ष्मीनाथ अपने पद में कहे हैं कि धरती पर प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजा देवा, और गुरु पूजे सब देवन पूजा, गुरु सेवा सब सेवा। वो लक्ष्मीनाथ जी कह दिया। तो अब विचार कीजिए, ये भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे संत कह दिए हैं, और हमारे आराध्य देव वो भी कह दिए हैं। तो संत की बात जिसको विश्वास नहीं होगा तो भटकबे न करेगा, वो कल्याण होगा। जो संतों ने जो कहा, जिस तरह से पीपल के जन्म पानी दे सब पता पानी चला गया, उसी तरह से जो संत के बताए रास्ता से युक्ति से भजन करता है, ध्यान करता है, वो 30 दिन तीनों समय सभी देवता की पूजा कर लेते हैं, उसे कोई बचबे नहीं करता है। सही, तो मैं कह रहा था वहाँ मिलाने, देखिए मैं जो कह रहा था वहाँ अर्जुन के मन में हुआ है, और भगवान किसी जान गए, कहा ठीक है चलो। रथ हाँके हैं और रथ को रोक दिए हैं। अब भगवान कहते अच्छा बैठो अर्जुन रथ पर, मैं जरा आ रहा हूँ संत के दर्शन करके। स्वयं भगवान राम कृष्ण कहे हैं अर्जुन से कि मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूँ, तुम बैठो। भगवान कृष्ण चले गए उधर, लीला क्या शुरू कर दिए। एक कुत्ता श्मशान से आ रहा था, एक कुत्ता श्मशान जा रहा था, और दोनों खड़ा हो गए रथ के पास। जो आ रहा था उसका मन था उदास, और जो जा रहा था वो पूछता भाई तुम्हारा मन उदास देख रहा हूँ, क्या तुमको खाने की मुर्दा गुड़ा नहीं मिला, भूखे लौट गया है। अब भगवान कृष्ण क्या किए हैं, अपना योग बल से कुत्ता की भाषा समझने की क्षमता अर्जुन को दे दिए हैं। अब कुत्ता क्या बात कर रहा है आपस में, ये अर्जुन सुन रहा है और समझ रहा है क्या बातें हो रही है। जो आज का मन था उदास, और जो जहाँ वो पूछ रहा है कि श्मशान से आधे भूखे आ गया, खाने मुर्दा उड़ा नहीं मिला। तो आने वाला कहता मुर्दा तो मिला मोटा ताज़ा, लेकिन मैंने खाया ही नहीं। और क्यों नहीं खाया? कहा भाई जैसे मुर्दे के मुंह को सूंघा न तो गंध आई, जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया था, मैं छोड़ दिया। आँख को सूंघा तो गंध आई, जीवन में संत का दर्शन नहीं किया था, मैं छोड़ दिया। हाथ को सूंघा तो गंध आई, जीवन अपने माता पिता से सेवा तो नहीं किया था, अपने हाथ से कभी दान पुण्य भी नहीं किया था, अपने हाथ से किसी को उपकार नहीं किया था, अपकार कर दिया था लेकिन उपकार नहीं हुआ था। अंत में पैर को सूंघा तो जीवन में कभी 2 4 10 डेग बुल करके भी सत्संग में नहीं गया था। जानकारी हो चुकी सत्संग बगल में हो रहा है, गप उड़ाते रह गए, ताश खेलते रह गए, टीवी देखते रह गए, बकवाद करते रह गए, और कम मस्त रह गया। थोड़ा दिन सत्संग बैठे सुने समझे, ऐसा नहीं हुआ था। कोई अंग से किसी प्रकार का पुण्य हुआ ही नहीं था। तो भाई मेरे मन में हो गया कि ऐसा कौन सा अपराध आगे हुआ है, कौन पाप हमसे हुआ है जो परमात्मा नाखुश होकर के एक कुत्ता के शरीर भेज दिए हैं। और ऐसे पापी का मांस खाऊंगा जिनके द्वारा किसी अंग से किसी प्रकार का पुण्य नहीं बन पाया है, तो ऐसे नीच का मांस खाकर और कौन नीच जुर्म चला जाऊंगा, इसलिए मैंने उसके मांस को नहीं खाया, अब भूखे लौट गया। दूसरा कहते भाई ऐसा हुआ क्यों, किसी प्रकार के पुण्य नहीं बन पाया, कोई अंग से ऐसा हुआ क्यों? तो इसलिए कोई संत महात्मा भेंट नहीं हुई, सुनने समझने का मौका नहीं मिला, इसलिए ऐसा हुआ। कि अरे भाई जिनको संत महात्मा से भेंट नहीं हुई, सुनने समझने का मौका नहीं मिला, वह तो अज्ञान में रहा तो रहवे किया। ये अर्जुन को देख रहे हो, अर्जुन सब सुनिए रहा था। अर्जुन को देख रहे हो तो हाँ, रथ पर बैठा हुआ था, हाँ कहाँ जा रहा जानते हो? कहाँ जा रहा है? तो बहुत वीर कुरुजमारा है ना, जा रहा है गंगा में स्नान करते, हमारा पाप कटेगा। भगवान से रथ हकवा के जा रहा, गंगा स्नान के पाप कटेगा। लेकिन इसको ये मूर्ख को ज्ञान, गंगा निकली है कहाँ से?
तो भगवान विष्णु के चरण से गंगा निकली है। और जिनसे रथ हकबार है वो कौन हैं? तो विष्णु के ही अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। तो इनके चरण में तो पी जाएं, ये पाप कट जाएगा, ज्ञान नहीं है। अब भगवान के साथ में रहते हुए भी मूर्खे पड़ा हुआ है, साथ में रह रथ हकबा रहे हैं लेकिन मूर्खे पड़ा है। इनके चरणों में पी जाएं, ज्ञान रूपी चरण, ज्ञान रूपी चरणों से मतलब है पी जाए, हमारा पाप कट जाएगा, ये ज्ञान नहीं है। और जा रहा गंगा में स्नान करेंगे तो पाप कटेगा। गंगा स्नान से मतलब है संत के ज्ञान रूपी गंगा। गंगा स्नान खंडन भी नहीं है। गंगा में जाइए, जमुना में स्नान कीजिए, शरीर की सफाई होगी, मन की नहीं। ट्यूबवेल पर, कुआं पर, जमुना में, गंगा, कहीं शरीर की सफाई होगी। अगर मन की सफाई होने वाली है तो एकमात्र संत के ज्ञान भी गंगा में। इस असली गंगा है सत्संग। इसलिए असली गंगा है सत्संग। इस गंगा में मन की सफाई, उस गंगा में तन की सफाई। इसलिए गंगा सम गुरु होय, गुरु माने ज्ञान है। गंगा सम गुरु होय, पाप सब धोबही, सूरज सम गुरु होय, तिमिर सब नासहि। इसलिए गुरुदेव की वाणी में है, संतों की, हमारे आध्यात्म की है, सहित त्रिदेव कोटि 33 कबीर साहब की वाणी में है, 3 लोक 9 खंड में सदगुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। इसलिए राम कृष्ण को बरो, तीनों ने गुरु किम है, 3 लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। तो घर में रह कर के भी जो गुरु के आदेश पर चलते हैं वो समझिए उन सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जो गुरुदेव की आज्ञा है कि पंच पाप से बच के रहो, नित्य प्रति सत्संग रख करो, परमात्मा की प्राप्ति होगी, अपने अंदर बाहर में विश्वास रखो, एक ईश्वर पर विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति होगी, अपने अंदर बाहर में विश्वास रखो। जो उनके आदेश उपदेश के अंदर अपने को रख पाते हैं तो घर परिवार में रह करके भी उनकी सेवा हो रही है। लाखों 80-90 लाख गुरुदेव के शिष्य होंगे, सबको है क्षमता गुरुदेव के 1 गिलास पानी पिला दें, धोतियों खींच दें, भोजन करा दें, लेकिन उनकी आज्ञा पालन सभी कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा पालन। इसलिए आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। इसलिए गुरु को सिर पर राखे चलिए आज्ञा माँ, तो कह कबीरवा दासो 3 लोग भाई 1 लोग कौन कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के बालना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा तासो हानि ना होई। इसलिए गुरु गुण अमित, अमित को जाना, संक्षेप में सब कहत बखाना। रविवार है, समय ज़्यादा हो रहा है, हो गया है, उधर देखो, इसलिए आगे नहीं जाऊँगा।